आज हम पहुँचे हैं रानीला गौशाला में। देखिए मेरे दोस्तों, आइए। श्री बाबा हरिदास गौशाला रानीला। हे प्रभु, आपसे विनती है कि उन्हें खुश रखना जो गौ माता की सेवा करते हैं। ये हमारे रानीला गांव की गौशाला है। इसमें हमारे जो गौशाला के प्रधान प्रदीप रानीला, हमारी बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। बहुत ही अच्छे शांत स्वभाव के कार्यकर्ता। आइए हम गौशाला के अंदर चलते हैं। राजेश, लीला, हेमंत, भाई दीपक, प्रदीप प्रधान। हमारे प्रदीप प्रधान को देखिए, गौ माता का गोबर भी खुद उठाकर गिरते हैं। हमारे प्रदीप प्रधान से 2 मिनट बात करिए। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, गौशाला किसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है गौशाला। अच्छा, काम भी आप पे लगे रहोगे? पूरे सारे सेवक हैं, जितने भी गांव के युवा साथी हैं, सबका सहयोग रहा है। एक अपना भाई दीपक भी लगे रहे हैं। हाँ, दीपक भी शुरुआत तो आपने देखा होगा उस जगह था अपने। हाँ, वहाँ अपने दड़िए की व्यवस्था बना रखी है। चलो दिखाता हूँ आपको। अलग अलग ये जैसे दानवीरों ने पानी की टंकी बनवा रखी है। ठीक है भाई पूरी साहब। गौशाला में ये सप्लाई हो है गायों के लिए। लाइट हो चाहे ना हो, इससे ऊंचाई के कारण मतलब सारा सप्लाई हो जाए। ये अपने गौशाला के ट्रैक्टर हैं। ये दड़िया जैसे गऊ के लिए, गऊओं के लिए ड्राम भर भर के ये मिला है। दिखाइए भाई साहब। ये हमारे प्रधान का ऑफिस है। ये यहाँ दड़िया बनाया जा है। ये गौशाला की वो रसोई घर है गाय का। अच्छा भाई साहब, ये दड़िया रोज बनाया जा है? हाँ, या डेली 2-2 3-3 कढ़ाई बनाई जा, 4-4 भी बनाई जा है। ये अपने गौशाला की है। ये 35 एकड़ ज़मीन में गौशाला है। 5 एकड़ में बनी हुई है और 30 एकड़ जो भूमि है ये गायों के लिए है। इसमें ज्वार थी, जो ज्वार चराई गई। अब मक्का की तैयारी हो रही है। ये मक्का बोई जाएगी। आगे जो ज्वार दिख रही है ये अपनी गौशाला की है। अच्छा भाई साहब, सारी खेती गौशाला करते हैं? हाँ, खुद करते हैं सब। अच्छा। अलग अलग दानवीर हैं। ये जैसे भाई सीसीटीवी कैमरे लगवाइए गसोला से है, डॉक्टर संदीप, उन्होंने लगवाए। अलग अलग सबका सहयोग रहता है। जो भी कोई दानवीर आता है वो गौशाला में कुछ न कुछ करके जा। अच्छा भाई साहब, सोलर प्लेट का प्रबंध है? हाँ, सोलर प्लेट भी है गौशाला में। चालू कर रखेंगे सोलर प्लेट ये? हाँ, बस ये कनेक्शन बाकी रह रहा है, इसका लगा दी है, कंप्लीट हो गई है। और अपनी जो गौशाला है पूरे जिले में के, मैं तो ये कहूँगा जो व्यवस्था हरियाणा में भी ऐसी गौशाला में नहीं मिलेगी जो अपने रानीला गांव में, जो दादरी जिले की गौशाला में है। जैसे हमने छोटे बछड़ों का, छोटे बछिया बछड़े हैं साल भर से नीचे के, उनकी व्यवस्था अलग बना रखी है ताकि उन्हें कोई दिक्कत परेशानी चढ़ने में ना हो। साफ सफाई का भी पूरा प्रबंध है भाई साहब? हाँ हाँ, ये बिल्कुल। ये बरामदा है। अच्छा भाई साहब, ये छोटे बच्चों के लिए जैसे ये फ्लोर होगी। हाँ जी। ये सारे पंखे लगे हुए हैं अच्छा अच्छा। ऊपर तक। और ये साफ सफाई हर दिन ऐसे ही मिलेगी आपने। ये छोटे बछड़े हैं जो साल भर के हैं। अच्छा भाई साहब, ठीक है ना। इसके बाद ये परला जो फोर्सन है, अभी रेट डाल रहे हैं, अभी एक साल कराया नहीं है। रुक जा प्रदीप। जो परला फोर्सन है वो गाभिन है जो गाय, अच्छा भाई साहब, उनके लिए है। इसके आगे जैसे इस साइड में है ये पोर्शन में जो बड़ा शेड है, बड़ा ग्राउंड है, इसमें सब गौ माता है मिक्सर। जिसमें गाभिन भी हैं, कुछ बिना गाभिन भी हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। और इसके बाद जो परला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी भाई वो पोर्शन है, उसमें है नंदी। अच्छा, हाँ, जो हम खागड़ बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, वो चीज़ें। अच्छा, ये सफाई का प्रबंध हर रोज होता है या हफ्ते में एक बार होता है? डेली डेली डेली। सुबह सुबह पहले सफाई के बाद फिर सानी डालना, सानी के बाद फिर दड़िया मिलाना, दड़िए के बाद फिर ज्वार की कटाई होगी। 2 ट्रेली ज्वार लाके फिर ज्वार को वहाँ पर काट करके और फिर सबको ज्वार मिलाना। और उसके बाद गांव में अपने जैसे 2 गाड़ी हैं गौशाला के पास। अच्छा भाई जो साहब, चून चान गाँव से जो मांग के लाते हैं ना गलियों से,
तो वो दोनों गाड़ी 2 बजे तक आ जाएंगी। 2 बजे आने के बाद फिर सब के को चून मिलेगा, सबकी खोरों में चून मिलाया जाएगा। ये है इस तरह। मतलब गौ माता का सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो आप। हाँ, अच्छा, आप प्रधान कब बनाए थे? मैं तकरीबन 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। उस अच्छा, जब मैं उससे प्रधान बनाया उससे पहले इसकी व्यवस्था बहुत डगमगा रही थी। एक लोगों का एक विश्वास उठ गया था गौशाला पर से, बल्कि खोल करके बाहर भी निकाल दी थी। कुछ गवें यहाँ मर रही थी, बहुत ज़्यादा गवें। अच्छा अच्छा। तो लोगों ने देखा कि गांव के ऊपर बाहर चढ़ेगा, सताप होगा, निकालो भाई, किसी तरह बचाओ। फिर उसके बाद गांव ने जब फैसला लिया कि भाई कुछ न कुछ करो, ये जब गौशाला इतनी पूंजी लगाई है, गांव गुआंढ ने जब आस्था तो बनाई है, तो क्यों ना हम इसने सुचारू रूप से चलाएं। ठीक। उसके बाद जब मेरे को प्रधान नियुक्त कराया, मैंने देखा यहाँ पर गायों का बहुत बुरा हाल था। आज सभी गौ माता सुरक्षित हैं, खुश हैं, आराम से। आप देखो कितनी आराम से बैठी हुई हैं, हाँ भाई पी करके। ठीक है, क्योंकि एक व्यवस्था बनने के बाद अब दिक्कत नहीं आ रही। अब युवा जो लड़के हैं ना गांव गुआंढ के, जो क्षेत्र के, उनका भी बल्कि लगाव होने लगा जब अच्छा काम देख करके। अब हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन 20-30 युवा 50 युवा ना आते हो गौशाला के अंदर और अपना श्रमदान ना देते हो। अच्छा भाई साहब, जो अपनी गाड़ी लगा रखी है उसके लिए गौशाला का बंदा है या बंदा लगा रखा है स्पेशल? नहीं, कर्मचारी हैं अपने पास। कर्मचारी 8 है। कर्मचारी लगा रखे 8 हैं। कर्मचारी। मैनेजर है, 7 2 ड्राइवर हैं। अच्छा। और 5 कर्मचारी अपने गाय के लिए सानी सोनी की व्यवस्था करने वाले हैं। अच्छा, ये तो आपने जो गौशाला में ट्रैक्टर दान कर रखा है, हाँ बिल्कुल। तो किन्ने कर रखा है ये बताओ? वो अपने दिल्ली से हैं, जैन साहब, उन्होंने ये ट्रैक्टर दान करा था अपनी संस्था की तरफ से गौशाला को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हर चीज़ है, जैसे ट्रेली है या आप टेम्पो देखोगे, ये सब दानवीरों की दी हुई हैं। गोड़ी है, कल्टीवेटर है। जहाँ जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है गौशाला की, जब हम किसी को कहते हैं ना कुछ, तो कहते ही वो अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। अब जैसे आप ये लो, जैसे ये बरंडे बना रखे हैं अलग अलग कमरे। अच्छा अच्छा। जैसे वो युवा शक्ति रानीला के जो युवा जो साथी हैं, उन सब ने मिलके बनाया। उसके बाद ये उरला लिख रखा है कमरा, श्रीमती निमो देवी है जो फूलचंद की वाइफ है, उनके नाम के ऊपर बनाया गया है। वो रामफल लोहार जी के नाम पे बनाया गया है। इस तरह मैं आपको मतलब अगर नाम गिनाने लगूंगा ना गौशाला में तो शाम हो जाएगी, बल्कि सब मैं नाम ले भी नहीं सकता। इसलिए मतलब मेरा कहने का मतलब, आपने जो साथ में वहाँ सूची देखी होगी, उस पर कम से कम भी 400-500 दानवीरों के नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें सहयोग है सबका, सबके मेल जोल से, सबके सहयोग से आज ये संस्था सुचारू रूप से चल रही है। अच्छा भाई साहब, अपना जो साधन है, जो आप बताओ, जो अनाज लेके आओ हैं, आटा, तो आपने वो किस किस ने दान करे उड़े हैं? साधन है, एक तो गोपी जल्ले है अपने गांव में। अच्छा जी। रानीला में उन्होंने ये टेम्पू दान किया है। एक अपने जो फिलहाल सरपंच साहब बने हुए हैं, सुनील हरपंच जी, हाँ जी, एक उन्होंने सरपंच बनने से पहले दान किया था। तो आज गौ माता की दया से सरपंच बने गांव के। इनसे अलग भी और भी काफ़ी दानवीर हैं जिनने 5-5 लाख रुपए नफ़े है। ऋषि सरपंच जो पूर्व में रहे हैं, जिन्होंने गौशाला की नींव रखी थी, बहुत काफ़ी दानवीर हैं। ऐसे से बाहर से भी काफ़ी दानवीरों ने मतलब सहयोग कराया है। तो अच्छा भाई साहब, आपने नो बताओ, लगभग कितनी गाय होंगे, कितने बछड़े होंगे, कितने खागड़ होंगे अपने यहाँ? तकरीबन छोटे बछड़े होंगे 60-70 के लगभग। अच्छा। और गाभिन गाय होंगी 35-40 के आसपास, और तकरीबन 300 के आसपास गाय हैं वैसे। अच्छा। हाँ, जो मीडियम साइज की हैं। और 100-125 के आसपास नंदी हैं अपने पास। अच्छा, टोटल भाई साहब? टोटल ये समझो आप 500 के लगभग। प्रदीप भाई साहब अच्छे तरीके से गौशाला चला रहे हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, अपने खाद भी होती होगी या? हाँ, खाद होती है। ये जैसे अब ये पक्का है, जैसे ये गोड़ी आपने देखी होगी, हर दिन गोड़ी लगती है इससे। गोड़ी से सफाई होती है क्योंकि ग्राउंड बड़ा है। तो इसमें गोड़ी से ही होगी सारी गोबर। रात को यहाँ बैठती हैं गौ माता, तो सुबह जब जो गोबर मिलता है वो इसको गोड़ी से भूंज के वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ से गाँव के अंदर ले जाते हैं, खाते हैं। अच्छा भाई साहब, जो खाद है या आप बेचा है या वैसे ले जाते हैं? नहीं, गौशाला से बिकती है खाद। और हमने 1000 रुपये ट्रेली और 4000 रुपये हाईवा गाड़ी कर रखा है खाद का।
कोई भी किसी भी गांव का ग्वांड का आदमी ले जा सके। अच्छा भाई साहब ये बताओ, अपने जो पहला आईसीयू में कितने थे और अब कितने हैं? ये तो आपका आगे के मौके की बात है, मैं आईसीयू तक ले जाता हूँ आपको। और पहले आईसीयू में नहीं, पूरी गौशाला ही आईसीयू बना हुआ था। अच्छा जी। ये हालात थे, आदमी अगर एक बार आ जाए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, इसे हालात गौ माता के थे। लेकिन आज शायद ही एक दो मिले आपको आईसीयू में, वो भी 2-4 दिन में ठीक होते ही फिर बाहर निकाल देते हैं उसको। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, अब अपने सभी गाय जो स्वस्थ हैं। आईसीयू में डॉक्टर का प्रबंध है वो कैसे कर रखा है आपने? एसडीओ साहब से बात करके अभी 3 दिन में एक बार व्यवस्था बना रखी है। अपने मेडिकल से आते हैं डॉक्टर साहब, कभी किसी को कंपाउंडर को भेजते हैं, कभी खुद आते हैं। अच्छा जी। तो इस तरह व्यवस्था है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अब हालात गौशाला के ऐसे हैं कि डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही अच्छा हमें। जी। हाँ अब तो इतने दिनों के बाद आप खुद डॉक्टर हो गए होगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बल्कि खुद इनका प्रशिक्षण वर्ग भी लेके आया हूँ अभी 11 दिन का। अच्छा जी। मेडिकल का, गौ माता की सेवा के लिए। अभी आप देखो, ये आईसीयू है, ये आईसीयू के अंदर पहले ये देखो, ये पैरों से थोड़ी ही वो है पैरालाइज, लेकिन वैसे स्वस्थ है। ये सब बांध रखो, कैमरा लगवा रखा है ताकि हर पल की खबर रहे। अच्छा जी। हाँ, तो सीसीटीवी कैमरे का प्रबंध तो अपने ऑफिस में होगा? हाँ, ऑफिस में भी है, पूरी गौशाला में लगे हुए हैं। अच्छा, कितने कैमरे लगा रखे हैं आपने? यहाँ 8 कैमरे। ये कैमरे किसने भेंट किए थे? ये मेरे मामा जी हैं, उन्होंने भेंट किए थे, संदीप गसोला। अच्छा जी। ये शेड बना रखे हैं अपने तूड़ा के गौशाला के लिए। तो अगर दोनों शेड भर जाएं तो साल भर का फूस काफ़ी है, इकट्ठा हो जाए। ये अपना धर्मवीर जी जो सांसद हैं, वो 11 लाख रुपए की राशि से उन्होंने बनवाया था। ये अपने फूल कुमार जी गौड़ हैं, विनोद कुमार गौड़ जी, उन्होंने अपने पिताजी की निरंजन जी गौड़ की याद में बनवाया था। अच्छा जी। 2015 की बात है ये तो? हाँ हाँ। अच्छा भाई साहब, ये जो अपने किले हैं ये गौशाला के हैं? हाँ, ये सब किले गौशाला के हैं, इस साइड के भी आधे किले गौशाला के साइड हैं। अच्छा। और बाकी यहाँ से मैं अच्छा, उस साइड कितने हैं और इस साइड कितने हैं? ये तकरीबन ये मानो आप 12 किले तो इस साइड है। अच्छा जी। और बाकी इस साइड है, ये टोटल 35 किले हैं, 5 एकड़ में ये होगी। अच्छा। तो 5 किले परली साइड भी हैं बांसवाड़ा पुल के पास में। तो अच्छा जी। 30 किले यहाँ पर है, 5 वहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं? हाँ, ये अपने एक ऑक्सीजन पार्क कह लें, से आप बन कह लें इसको, ठीक है। ये अभी लगाए हैं अपन 8-8, 10 फुट के पौधे सोनीपत से लाके। तो अपनी सोच ये है कि आने वाला टाइम में, जैसे आपने देखा होगा अंदर भी काफ़ी मतलब सेवकों ने वो बड़े पौधे बड़े बड़े लगा रखे हैं, 4-4 साल के होके गौ माता को अच्छी छाया दे रहे हैं। तो इसी तरह अगर 3-4 साल में ये पूरा वन तैयार हो जाएगा 2-2.5 किले एकड़ में, और ये तैयार हो जाएगा तो हमें इसका नीचे कम से कम भी चाहिए 2000-4000 गाय की व्यवस्था आराम से गर्मी के अंदर गौ माता इसकी छाया में बैठ सकती है। इसके चारों तरफ तारबंदी कर रखी है हमने। तो अभी ये न्यू मानो कि 2-3 साल की थोड़ी मेहनत है, अगर मेहनत करेंगे तो आने वाला टाइम में गौशाला के लिए एक अच्छा बन तैयार हो जाएगा, जिसमें मतलब गौ माता आराम से दिन में निकाल दिया जाए गर्मी में और इन पौधों के नीचे बैठ जाएगी। अच्छा भाई साहब, जो अपने गौशाला थी पहला चल रही थी आपकी 20%, आपका कहना यो है, अब आपने 80% चला दी तो 100% होगी? नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं है। तो गांव ने, समाज ने, सब ने पता है। हाँ जी। कि गौशाला के हालात क्या थे, आपने भी पता है, आप भी कहीं बाहर के नहीं हो। हाँ जी। जो पहले क्या हालात थे, अब जो ये बन जो लगाया है, हाँ जी। हाँ जी। ये बन की जगह पे ये आधा रूढ़ी थी। अच्छा जी। ये गौशाला की एक किस्म की आधा रूढ़ी बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ 50-50 गायें दबती थी। अच्छा जी। तो ये हालात थे उस समय के, और आज ये हालात हैं कि हमने आधा रूढ़ी की ज़रूरत नहीं है। कोई 1 महीने 2 महीने में कोई एक आधी घटना छोटे बछड़े की या किसी इस प्रकार की हो जाए तो उसकी व्यवस्था भी साइड में हमने कर रखी है, हो जाए, क्योंकि हो जाती है ऐसी घटना 400-500। अच्छा, आप 8 महीने से गौशाला में आए हो, तो पहले कितनी गौवा की डेथ हो गई है? अरे
अब कितना फर्क है ये बताओ। देखो मैं पीछे पे ज़्यादा जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो अगर वो पीछे वाली जो बातें याद आ जाती हैं ना, हाँ जी। तो आदमी बस ये समझो कि गौशाला के उस माहौल के ऊपर से फिर थोड़ा विश्वास उठ जाता है। अच्छे की छोड़ करके आगे की ओर किस तरह क्या हो, कितने प्रोग्रेस पे हमारे मतलब ज़िले में, हरियाणा में 1 नंबर पे गौशाला कैसी बने, हम इस टारगेट के साथ लेकर चल रहे हैं और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, ताकि आने वाला टाइम जो पीछे हुआ ऐसा टाइम ना आए। और एक गौशाला रानी ला की पूरा हरियाणा में एक अच्छी गौशालाओं में उसका नाम आए, इस हिसाब से आज सब साथियों के साथ हम लगे हुए हैं। अच्छा भाई साहब, जो अपने गौशाला में गवर्नमेंट चंदा भी आंदा होगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे क्या है, 400-500 पशुओं के अंदर क्या होता है, 20 रुपये 30 रुपये चारा के हिसाब से, महीने के हिसाब से एक गाय का। अब साल में 1,02,000 रुपये बताओ, एक साल में गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। नहीं भाई साहब, कल मैं तो बल्कि ये कहूँगा, गौ सेवा जो आयोग है, जब गवर्नमेंट ने बनाया, हरियाणा गवर्नमेंट ने गौशालाओं के लिए, और अपने मनोहर लाल खट्टर जी तो आरएसएस से हैं, संघ से हैं, गौ माता की सेवा भक्ति में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और उनने तो विशेष करके इस गोरक्षण के ऊपर ध्यान दिवाया है। एक कमेटी भी अब बल्कि हरियाणा में गठित वो कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँ, उस कमेटी के साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर हर गौशाला को भी आज सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतना गांव गुआंड इतना चंदा करके थोड़े दिन ही काम चला सका है। जो जितना गवर्नमेंट अगर का सारा 50% नहीं मिलेगा, तब तक ये गौशाला कामयाब नहीं है। और ज़्यादातर मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी सहयोग राशि हो उसके हर छठे महीने में उसकी तादाद के हिसाब से, गौ माता की तादाद के हिसाब से गवर्नमेंट को पूरी मदद करनी चाहिए। भाई साहब, कल मैंने यूट्यूब पर देखा था, बोला गौशाला खोल लो, 1,80,000 रुपये पर मंथ लो इनकम। वो कैसे है? मैं तो वो लिखा हुआ था कि मतलब योगी सरकार की ओर से है। नहीं, योगी सरकार मैंने तो देखो ऐसा मेरा संज्ञान में तो है नहीं, लेकिन हो सकता है अगर योगी सरकार ने कहा है तो वो तो यूपी में होगा, अगर सेंटर सरकार कहती तो वो पूरे देश में होता। मानते हो नहीं इस बात ने? तो मैं तो ये कहूँगा, अगर और कुछ भी सहयोग नहीं हो उसका न, तो गौ माता का पेट भरने के लिए कहीं भूखी ना मरे बस गौ माता। उसके चारे के लिए 1 साल के चारे की हमेशा गवर्नमेंट एडवांस में चारे की व्यवस्था करवा दे, बाकी गौशाला को और कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ, अपनी गौशाला में कौन कौन से गांव जुड़ रहे हैं फिलहाल? अपनी गौशाला में रानीला है, ये अपने ऊन गाँव है, जैसे पिलाना भी है, बास है, काफ़ी आसपास के गुआंड के गांव जुड़े हैं, मोरवाड़ा है। अच्छा, उन गांव में अलग अलग कमेटियां भी बना रखे हैं गौशाला की, जो हर समय हर साल प्रोग्राम के समय बेर जैसे अपनी फसल जब पक्के तैयार होती है ना, अनाज निकालते हैं, किसान की जब पैदावार होती है, उस समय भी किसान अपनी पैदावार में से गौशाला के लिए कुछ न कुछ निकालता है। ये हमारे यहाँ पर गौ माता के लिए पानी का प्रबंध किया गया भाई, जिसने हरियाणा में सीधे बोलिया रे बोले खेड़ बना रखी है। ये भाई साहब, हाँ बिल्कुल, गौ माता का लिए पानी हर दिन साफ़ सुथरा अलग से हर दिन अलग अलग साफ़ करके भरा जाता है ये। अच्छा भाई साहब, ये बताओ अपना दूध वाली गाय कितनी है? दूध वाली का कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे मैं प्रधान बना, हाँ जी, तो उस समय मैंने एक संकल्प लिया था कि जब तक मैं प्रधान रहूँगा, हाँ जी, गांव गुआंड से नाच दाना आता है, गेहूँ आता है गौ माता के लिए स्पेशल, कोई 1 कट्टा देता, कोई 1 बोरी देता, कोई 2 क्विंटल दे है। तो सब लोगों का एक मन में थोड़ा एक विश्वास सा उठ गया था कि गौशाला में गेहूँ दे तो दें, लेकिन गौशाला वाले गेहूँ बेच दे हैं, गौ माता को नहीं जाने पाता। अच्छा जी। तो मैं इस विश्वास के साथ लोगों के पास से गेहूँ लेके आया था कि अब मैं प्रधान हूँ, आप इस बात से बेफिक्र रहिए, गेहूँ मंडी में नहीं बिकेगा, बल्कि गौशाला के लिए दे रहे हो, गौ माता के लिए, तो गौ माता के पेट में जगह। ठीक है भाई साहब। तो इसलिए आज 500-700 मन जो गेहूँ है अपने पास सब दलिया बना के चून पीस के और गौ माता की सेवा में डाल रहे हैं, जबकि पहले गेहूँ बेच दिया करते। अच्छा। उसके बाद दूसरा प्रस्ताव जो अपन पारित किया था कि गौ माता की बिक्री नहीं होगी, एक बिजनेस के तौर पे यहाँ पे जैसे गायें जितनी भी हों गौशाला में वो ब्याएंगी, ब्याने के बाद उनका दुधारू जो पशु होंगे उनका दूध बेचा जाएगा, न कि गायें बेची जाएंगी, गाय की सिर्फ सेवा करी जाएगी। अच्छा। उसी व्यवस्था के साथ लगे हुए थे और वो चल रहे थे सुचारू रूप से। उसके बाद
हमारा एक संकल्प और था कि जो गौशाला के जो किले हैं वो मारने नहीं उठाएंगे, वो खुद हम बोवाएंगे। जितने भी गांव के युवा साथी हैं जिनका सहयोग है, उनका सहयोग सबका साथ लेकर के, और उसके साथ हमने एक व्यवस्था बनाई जो भी एक किला, जैसे आपने एक किला बोना है, आपने कहा प्रधान जी मैंने एक किला बोना है गौशाला के लिए सेवा में, तो हमने आपको एक किला दे दिया और उसके ऊपर एक बोर्ड बना के उसके ऊपर लिख दिया किले के, जैसे ये किला आपका है, आपके नाम का बोर्ड लगा दिया कि गौ सेवा हेतु इस किले की जिम्मेवारी राजेश जी की है। नीचे मोबाइल, हाँ वो पढ़ा था भाई साहब, वो बाहर नवीन अलग लिखा अलग हुआ था एक नवीन। हाँ, अलग अलग किला के ऊपर बोर्ड लगे होंगे जिसमें सब सेवकों के लगे हुए हैं जो किले जो बोरे हैं, खुद खेती कर रहे हैं, और वो अपने आप श्रमदान दे करके और पूरी खेती गौशाला को ही देंगे। अच्छा भाई साहब, अपने गौशाला में कितना दूध हो जाए, कितनी गाय दुधारू हैं? अपने अभी तो 15-16 ही हैं, दूध की मात्रा कम है, पर आने वाला टाइम में बढ़ा लेंगे, क्योंकि पहले कोई दूध वाली गाय थी नहीं यहाँ पे। जब मैंने वो जो बताया जो पिछली बातों के ऊपर ही फिर आप वापस ले जाओगे, तो न्यू है वो मैं दोहराना नहीं चाहता। एक न्यू समझो कि गौशाला की नए सिरे से शुरुआत है। अच्छा, ये हमारे बीच में हमारे अंकल जी हैं, गौ सेवक हैं। तो अंकल जी आप यहाँ पर सेवा करते हो? हाँ जी, सेवा करते कितने हैं। दिन तो लग रहे हो? प्रधान बनाया था उस दिन तो शुरू के लग रहे हैं, पहले के भी। कितने महीने हो गए आपने? ही 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए? हाँ, सब प्रधान है, सब प्रधान ने यो है जो गौशाला में सेवा करी, पहले भी रह गया मैं। अच्छा जी। इसने सर पकड़ी गेरी मेरे साथ। अच्छा, दोनों जने ने। पहले आप कितने दिन रह गए? पहले रहे थे जी, एक साथ रहे थे हम। अच्छा, फिर उसके बीच में कितने दिन का गैप दिया था आपने जो छोटा था वो? छोड़ा पाछे प्रदीप आया पाछा हो कर। अच्छा जी। बढ़िया प्रधान आया पाछा, पहले कोई उसे नहीं थे, जब जाके छोड़ दी थी। अच्छा, ऐसा प्रधान यो है जो गौ की सेवा करनी है। कितने कर्मचारी काम करें जी? और 5 हैं ही बाजू में। अच्छा, कितने जेंट्स हैं कितने लेडीज हैं? 2 लेडीज हैं। अच्छा जी। और मर्द हैं। क्या काम कर रहे हो आप गौशाला में? हम ये सानी सपानी, दलिया गेरना, हरा चारा लेना, ये सारी चीज़। अच्छा जी। गोबर गब्बर ये सारा। कितने बजे आया करो, कितने बजे जाया करो? हम तो वक्त आया हैं जी, 5-6 भी बजे 5 बजे चलना है। अच्छा, गौ माता ने कितने बजे चारा डाल दो आप? हम सवेरे 7 बजे गेरते हैं, ये काटेंगे सानी, और फिर शाम ने कितने बजे जाया करो? दूध काट के जाया करो आप? हाँ, दार काट के हम सारा। कितना दूध होता है आपके हिसाब से गौशाला? दूध पहला तो बेचा करते जब 10-25-30 हो गया था शुरू में, पाए गाँव दे दी थोड़ी सी और। अच्छा भाई, गौ माता के लिए चारे की तैयारी की गई है। ये हमारे यहाँ पर दड़िया डालते हुए हमारे प्रदीप भाई रानीला बताएंगे कुछ। ये अपना गौ माता के लिए साइड में ये गांव के समसेवक हैं, कर्मचारी अलग अपना काम कर रहे हैं, ये फ्री सेवा कर रहे हैं गांव के युवा साथी। तो हर दिन इसी तरह दड़िया मिलाया जाए है बाल्टियों से, जैसे वो लड़का डाल रहा है दड़िया गायों के लिए। सब खोरों के अंदर गायों को भी दड़िया मिलेगा, छोटी बच्चियाँ हैं उनको भी, और नंदीहीन को भी मिलाया जाएगा। यहाँ हर दिन की रूटीन ऐसे ही है।
तो हमारे यहाँ पर अब कुछ लेडीजें भी आई हुई हैं काम करने के लिए। हाँ, 2 कर्मचारी हैं, लेडीज़ गांव की हैं, अच्छा काम कर रही हैं। और 5-6 कर्मचारी हैं, जैसे 2 ऊन गाँव। हमारे यहाँ पर मैनेजर कौन है भाई साहब? मैनेजर हैं अपने वो परली साइड जो दलिया मिलवान लग रहे, गाय को आगे से हटाने लग रहे ट्रैक्टर के, मोहन जी हैं। अच्छा जी। मोहन जी हैं, गांव से ही हैं पंडित जी, वो अपने गौशाला के मैनेजर बना रहा है। अच्छा, रोज अप डाउन करते हैं मोहन जी? ना, मोहन जी यहीं रहते हैं 24 घंटे गौ सेवा। अच्छा जी। परिवार के साथ रहते हैं या वैसे रहते हैं? नहीं, परिवार के साथ। परिवार के साथ रहते हैं। हमारे यहाँ पर प्रदीप रानीलाल ने गौशाला बहुत ही अच्छे ढंग से गौशाला चलाई हुई है भाई। मैंने गौशाला देखी बहुत घनी, बाकी इस भर की गौशाला ना देखी कितने भी। ठीक से छोटे छोटे बाछड़े कितने सुखते बैठे से, टेम पर चारा, टेम पर कर्मचारी, सब आदमी टेम पाओ है काम करनी है। तो हमारे बीच में है अब प्रदीप रानीला। प्रदीप भाई साहब 2 मिनट का टाइम और दे दो। अच्छा प्रदीप भाई साहब, ये देखो मैंने पहला भी गौशाला देखी थी, पहला कुछ पेड़ पौधे ना थे, ये कुछ पेड़ पौधे ज़्यादा हो रहे हैं। पहला नू लगा लो 8 साल पुरानी बात, 8 साल हो गए गौशाला ने, 8-9 साल हो गए। बाकी जो 8 साल गौशाला चल रही है और वो 8 महीने में जो काम हुआ है ना, उसमें घना डिफरेंस है, उसके बारे में बताओ आप। बस ये आप सब युवा साथियों का जो योगदान रहा है ना, हाँ जी, मतलब मेन तो ये है कि पहले थोड़ा मन टूट गया था। अच्छा अपने युवा साथियों का इसके हालात देख के गौशाला के, जब हालात के साथ साथ वो क्या करें ना, सब चालती ट्रेन में बैठना पसंद करें, खड़ी ट्रेन में कोई ना बैठा है। जब ये न्यू देखी गौशाला में रौनक से, आज गौ माता खुश है, सबका मन खुश होया। मन खुश होया तो आज दान चंदा सब श्रमदान देखो अपना आप देख कितने गौ सेवक लग रहे हैं। कोई कर्मचारी नहीं है, गौ सेवक हैं सारे गौ सेवक, क्योंकि सबकी आस्था बन गई। हमारा सबका ध्येय ये है कि अपने गौ माता खुश रहे। ठीक है भाई। हरियाणा में रानीला की जो गौशाला है, जो बड़ी गौशाला आज तक खुआती आई, वो काम में भी, अच्छे काम में भी अपनी अच्छी भागीदारी निभावे। इस सोच के साथ लेके हमें चले, सारे युवा साथियों का सहयोग मिला। हमने मेरी प्रधानी बनते हाथ 15-20 दिन के बाद एक बड़ा कार्यक्रम रखा था, जिसमें 15-20 हज़ार के आसपास संख्या हुई, और उसमें हमने एक संकल्प लिया था, और उसमें सभी जो दानवीरों ने भी अच्छा सहयोग बढ़ चढ़ के दिया। उस सहयोग के कारण हम आज इस मकाम तक पहुंच पाए। हाँ, जो कि आपने देखे होंगे गौशाला में घूम फिर के, गौ माता कितनी स्वस्थ है, पूरी तैयारी पे है। ये अपने दूध वाली हैं, पीछे अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं, अपने नंदी का पीछे पोर्शन बना रखा है। भाई साहब बिल्कुल। तो इस तरह दानवीर आते रहे हैं, जैसे अपने जय भगवान ठेकेदार जी भाई दादरी से आ रहे हैं, आज इन लोग के अध्यक्ष हैं। तो ये सब पार्टियों के यहाँ कोई राजनीति नहीं है, ना कांग्रेस, ना इनेलो, ना बीजेपी, यहाँ सबका सार्वजनिक साझा मंच है। तो भाईचारा है, भाईचारा है वो है, आप ये कह लो। यहाँ गौ माता की जो लोग आते हैं वो सेवा में आते हैं, राजनीति के लिए नहीं आते। तो इस योगदान का एक आनी बदलाव है आपने जो देखा 8-9 महीने। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई। अच्छा, आप पहले भी आए हो क्या? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, आप घूमे हो गौशाला में? नहीं, अभी आया हूँ मैं। अभी देखेंगे, देखेंगे घूम के, अभी पहुँचा हूँ मैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। हाँ जी। आप भी आए हो पहले कभी? ना भाई, पहली बार। चलो ठीक है, साथियों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज जो भी है हमारे प्रदीप भाई रानीला बहुत ही अच्छे ढंग से अब हमारी गौशाला चला रहे हैं। हम भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।